आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। मैं ब्यूरो चीफ MM डैनियल आपके बीच में हाजिर है। आज फिर से एक बार जो पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, उन्होंने आंदोलन की राह अपना ली है, जिसका मुख्य कारण है 3 माह से उनका वेतनमान ना मिलना। पिछली बार जब आपने श्रम अधिकारी के कार्यालय में इनका एजिटेशन देखा था, उसमें इन्होंने बताया था कि जो इनकी मांगे हैं उनको लेकर JK इंटरप्राइजेज कंपनी के जो चेयरमैन थे बलविंदर सिंह, उनसे बातचीत की। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी सैलरी 2 दिनों में पड़ जाएगी। इन्होंने उस समय का इंतज़ार किया, उसके बावजूद भी सैलरी नहीं पड़ी, जिसको लेकर ये फिर आज आंदोलन की राह पे उतर आए हैं। जो कॉलेज, पुराना कॉलेज है महाविद्यालय का, जहां वर्तमान में पंडित जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज का ऑफिशियल बिल्डिंग बनी है, यहाँ पे क्लासेस चलते हैं, वहाँ पे ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। हम बातचीत करेंगे यूनियन के जो प्रधान है राजेंद्र कुमार जी कि वो क्या कहते हैं आज के एजुकेशन को लेकर। जो कुछ देर पहले उनकी बैठक हुई थी, उस बैठक में क्या नतीजा निकला, उस तमाम बातों को लेकर इनसे बात करेंगे। राजेंद्र जी, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपका स्वागत है। सर, आज क्या एजुटेशन किया गया और क्यों किया गया, और आपकी जो प्रबंधन के साथ बैठक हुई उसमें क्या निर्णय लिया? सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधु का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे लिए समय निकाला है। हमने 12 तारीख को हमारे ऑनर से भी बात हुई थी, प्रिंसिपल सर से भी बात हुई थी, प्रशासन से भी बात हुई और कंपनी के मालिक से भी बात हुई। उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया था। 12 तारीख का हमने ज्ञापन जो है वो DC चंबा, SP चंबा, MS प्रिंसिपल सर और SDM सर, सभी को हमने ज्ञापन दे रखा था। डे बाय डे सर यही रोना पड़ रहा है हमारे जितने भी स्टाफ के हैं ये इनको, कि मतलब सैलरी सैलरी सैलरी। सर डे नाइट 24 घंटे काम कर रहे हैं हम, तो काम का दाम हमें टाइम से क्यों नहीं मिल रहा है, इस बात का स्पष्टीकरण हमें कोई भी नहीं दे रहा है, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो कंपनी के ओनर हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि हमारे बिल हैं, फंसे हैं तो कहाँ फंसे हैं, वो कौन से जंजाल में फंसे हैं, मुझे तो इस बात का ही पता नहीं चल रहा है। 4 साल हो गए हैं, क्या वो बिल फंसते फंसते ही आ रहे हैं सर, मुझे तो आज तक कोई पता नहीं चला है। अभी कितने महीनों की सैलरी? अभी 3 महीने की सर। आज जो आपकी बैठक हुई मैनेजमेंट के साथ, उसमें क्या निर्णय लिया गया? आज देखो आपके सामने ये जितने भी मेरा स्टाफ बैठा है, आपके सामने मैं ऊपर गया था प्रिंसिपल सर के पास। उन्होंने हमें मतलब आश्वासन ये दिया कि शायद शाम तक पड़ जाएगी, अगर शाम को नहीं पड़ी तो कल आगे छुट्टी, तो परसों तो बोले भी पड़ ही जाएगी। पर रिटर्न कार्रवाई में किसी ने हमें कोई ऐसा लिख के नहीं दिया है, ना कंपनी की तरफ से आश्वासन मिला ना प्रशासन की तरफ से। मैं अपने सभी स्टाफ को बोलता हूँ, क्या आप ड्यूटी तभी करेंगे जब सैलरी पड़ेगी ना, ये देख लो सर। और फाइनल डिसीजन क्या हुआ? फाइनल डिसीजन सर हमारा यही है कि जब तक हमारे अकाउंट में, हमारे खाते में है, जब तक तनख्वाह 2 महीने की ये नहीं डलती है, तब तक कोई भी बंदा ड्यूटी पे नहीं चढ़ेगा। अगर आपकी जगह और स्टाफ को चढ़ा दिया गया फिर क्या करेंगे? अभी चढ़ाए भी थे सुबह, हमने वैसे तो समझा दिया है कि भाई प्लीज़ 3rd पर्सन एक्स्ट्रा बंदा कोई भी ना जाए। बाकी इनकी मैनेजमेंट है, अगर अपने क्लास 4 या अपने स्टाफ से किसी को निकालते हैं तो ये तो काम चलाएंगे सर अपने मेडिकल। डॉक्टर साहब, आपका हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में स्वागत है। सर, आज जो ये सुरक्षाकर्मी वेतन को लेकर एजिटेशन कर रहे हैं, इस संदर्भ में क्या आपकी बैठक हुई और क्या ये आज नहीं, 2 महीने पहले भी चले गए थे स्ट्राइक पर। जी सर। और आज भी ऑल ऑफ सडन चले गए। उसमें सारे नहीं गए हैं, कुछ जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं वो तो ड्यूटी पर ही है, और इनका ये है कि सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही है। जी पता है कैसे सैलरी निकलती है, पहले तो बिल देगा जो आउटसोर्स सर्विसेज है, तो जो कंपनी है वो बिल देगी हमारे को, और उसके बाद फिर बिल जो है वो हमारे ब्रांच में प्रोसेस होता है, उसमें कुछ कमियां होती हैं तो रेक्टिफाई किया जाता है, उसके बाद पे मिलती है। तो इसमें जो अभी डिले तो हुआ है, और डिले क्यों हुआ है, क्योंकि पहले तो बजट नहीं था हमारे पास। बजट आए जो है वो मेरे ख्याल 2 हफ्ते हुए, तो उसमें बिल में काफ़ी खामियां थी। तो उन खामियों को जो है, जैसे उसमें अब जो अकाउंट्स वाले होते हैं जहाँ पर बताते हैं आपको कि उसमें जो है वो EPF देखना पड़ता है, पहले वाली जो पिछले महीने की पे दी है उसका बैंक स्टेटमेंट देखनी पड़ती है, तो उसमें खामियों के कारण जो है उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है। तो सर, क्या कंपनी प्रबंधन को शॉर्ट नोटिस विभाग की तरफ से जारी हुआ? उनको लिख दिया है जी सर। जो ये सैलरी का प्रोसेस है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी सैलरी मिलती है, इन टाइम मिलती है, हर एक सैलरी का एक सिस्टम है, पर इस सिस्टम को पहले क्यों नहीं एडवांस में तैयार किया जाता ताकि सुरक्षा कर्मियों को ऐसी नौबत से ना गुजरना पड़े? नहीं, ऐसा सिस्टम जहाँ इस सब में है, क्योंकि हमारे पास आउटसोर्स सर्विसेज सिर्फ सिक्योरिटी की नहीं है, हमारे पास आउटसोर्स सर्विसेज जो है वो जो वार्ड वाइज भी हैं, स्टाफ नर्सेज भी हैं, तो उसमें तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। प्रॉब्लम यही है कि
वहाँ जो एजेंसी है टाइम पर उनका जो है वो हमारे पास बिल आना चाहिए और वो प्रॉपर फॉर्म में आना चाहिए। उसमें ईपीएफ स्टेटमेंट भी होनी चाहिए, उसमें जो पहले पिछले महीने की पेमेंट दी है, सैलरी दी है, उसकी बैंक स्टेटमेंट भी आनी चाहिए और टाइम पर जो है वो बिल हमारे पास सबमिट होना चाहिए। बल्कि ये तो हमने 4 महीने पहले एक और नोटिस भी निकाला था, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन भी है कि जो भी आउटसोर्स सर्विसेज हैं उसमें जो भी एजेंसी है उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड को बिल सबमिट करना चाहिए ताकि हम 7th तक हर महीने पे जो है वो एम्प्लॉइज़ को दे सकें। यानी कि डॉक्टर साहब कुल मिला के कहने का मतलब है कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट कंपनी की है। हाँ जी, बिल तो कल शाम को कर दिया था साहब, आज चला गया बैंक में, तो अगर कल छुट्टी नहीं हुई तो कल मिल जाएगा। तो सर सुरक्षा कंपनियों ने साफ चेता दिया कि अगर हमारी सैलरी नहीं पड़ेगी तब तक हम ड्यूटी पे नहीं चढ़ेंगे। ऐसे में कैसे व्यवस्था को वो संभाला गलत जाए? कर रहे हैं क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज में तो स्ट्राइक का कहीं प्रावधान है ही नहीं है। देखो ना, जो सेवाएं जो दे रहे हैं हॉस्पिटल में वहाँ पर तो स्ट्राइक करनी ही नहीं चाहिए। देखो हमारे स्टाफ नर्सेज उनको भी बीच में नहीं मिली पे, वो तो नहीं गए स्ट्राइक पर, तो उनकी तरफ से भी ये नादानी है कि स्ट्राइक पर जो है वो एकदम से चले जाते हैं, वो गलत बात है। और पीछे अभी मेरे को अभी 2 घंटे पहले ये भी मेरे को एमएस साहब का फ़ोन आया, जैसे क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक पर चले गए तो हमने तो काम चलाना है, तो जो हम वार्ड बॉय थे उनसे हम ओपीडी में भेजे है ना काम चलाने के लिए, तो उनको धमका रहे हैं सिक्योरिटी वाले कि आप कैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो भी गलत बात है। तो इनको भी थोड़ा जो है वो संभलना चाहिए, देखना चाहिए और जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। धन्यवाद सर। ये रहे प्रिंसिपल डॉक्टर रमेश भारती जिन्होंने बताया कि कंपनी प्रबंधन को शॉर्ट नोटिस भी दिया और तमाम उन्हें हिदायतें दी है कि वो वक्त रहते अपने बिल सबमिट कराएं ताकि आउटसोर्स कर्मियों को समय रहते सैलरी दी जाए। जहाँ तक रही बात सैलरी लेट होने की, उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पीछे जैसे जो बजट की कमी थी उसके कारण ये विलम्ब हुआ, लेकिन अब बजट आ गया पर कंपनी द्वारा जो सबमिट बिल है उसमें काफ़ी कमी है, जिसको त्रुटियों को दूर करके 1 या 2 दिन में सैलरी जारी कर दी जाए। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए जिला चंबा से ब्यूरो चीफ MM डैनियल अपने सहयोगी संवाददाता राजेश शर्मा के साथ। धन्यवाद। सभी हमारे कुल्लू वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को सभी की इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी को जो भी दशहरा में आते हैं, हमारे कुल्लू वासी जो भी आए, बड़ी हार्दिक उनको शुभकामनाएं देते हैं। साथ में मैं ये कहूँगा कि नगर परिषद का सहयोग करें, मास्क पहन कर आएँ, कोविड से भी हमने जो है दूरी बनाए रखनी है, इससे अपने थोड़ा सोशल डिस्टेंस भी रखें, प्रशासन का साथ दें, नगर परिषद का साथ दें, सफाई का ध्यान रखें। खास करके अपने देवलों से जो आए हैं जो उनको मैं ये कहूँगा कि नगर परिषद के सहयोग करके अपने कूड़े का जो एकत्र करके, हमारे जो काफ़ी इस बार जो है 100 के लगभग हमारे कर्मचारी सफाई कर रहे हैं, बड़ी व्यवस्था है, हर चीज़ की हमने उचित व्यवस्था रखी है। तो हमारा जो है हम चाहूँगा कि सभी हमारा जो है नगर परिषद का सहयोग करे, प्रशासन का सहयोग करे। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी